آج عید کے بعد یہ ہمارا پہلی ملاقات ہے. آپ سب کو عید مبارک. ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು. اور ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯಗಳು اور गुड फ्राइडे ಶುಭಾಶಯಗಳು. इत्तेफाक से कल ईद मिलन प्रोग्राम में एक साहब बोले बसवा जयंती भी एक दिन ही चाहिए, ईद मिलन भी एक दिन ही चाहिए, ये ईद उल फितर भी एक दिन ही चाहिए. तो ऐसा दिख रहा है अल्लाह का कुछ ऐसा इंतज़ाम है, चांद के तारीखों से ऐसा लाया हूँ, दोनों मिल के आना ताकि नफ़रत का जो एजेंडा चल रहा है वो ख़त्म होना और यहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिल के रहना. सुने सर, बसवा सर, कल श्रीकांत स्वामी बोले सब मिल के रहना बोल के अल्लाह मियाँ ईश्वर बनाया करते. अब हमारी तारीफ पे करते हैं हम ईद, अल्लाह की तारीफ पे करते हैं. चांद एक दिन पहले नजर आता था, नहीं. अम्मा से एक दिन पहले तो नहीं. तो इस पे भी सोचना. तो हम सोच रहे हम चला रहा बोल के चल रही है दुनिया. देख रहा हूँ कैसा नफरत बढ़ रही है. अब वो नफरत इंस्टीट्यूट में कैसा आ रही है, वो ख़त्म करना बोल के बसवा जयंती ईद उल फितर एक वक्त ही बोल के श्रीकांत स्वामी बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ. चलिए, आज हमारी खुशी ईद के साथ दोबाला होती है. हमारे दरमियान एक हमारे मेंटर, मुरब्बी और कर्नाटक के खद्दावर, एक मजहबी समाजी नेता, लीडर, जिनको अल्लाह ताला ने पूरे कर्नाटक में क़ियादत का मौका दिया है और जिनका ताल्लुक़ कोस्टल बेल्ट से है. मेरी मुराद है आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब अकबर अली साहब. ये सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका हैं. आप कोस्टल बेल्ट से रहने से आपकी कन्नड़ा अच्छी है, उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन उतनी आप लोगों के जैसी दक्कनी नहीं है. तो लेकिन दिलचस्प है, बोले तो आप हंसते हंसते अच्छा सुनते. और एक मेहमान हमारे यहाँ के बीदर शहर के जमात इस्लामी के अमीर इंजीनियर अब्दुल सत्तार साहब हैं, अमीर मुकामी हैं. मैं आज विजडम कॉलेज और इंस्टीट्यूट की जानिब से दोनों मेहमानान का इस्तकबाल करता हूँ और हमारे प्रिंसिपल साहब को दावत देता हूँ कि आप यहाँ आइए ताकि आपका इस्तकबाल भी किया जाए. और हमारे रिस्पेक्टेड टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे प्यारे मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल बनने वाले बेटे और बेटियों, सबको ईद मुबारक और सबका स्वागतम. मैं ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ 45 मिनट का है, क्योंकि आप नाश्ता नहीं करें, एक्टिव रहते हैं बोल के हम लोग नाश्ता कर लेते हैं. 10:15 बजे छुट्टी हो जाएगी, 10:30 को आपके दूसरे प्रोग्राम. आपका एक प्रोग्राम होगा. सैयद अली सर नहीं आए अभी, आ रहे. मैं प्रिंसिपल साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ. यहाँ अब हम वक्त ज़ाया करे बगैर प्रोग्राम शुरू करेंगे. जनाब अकबर अली साहब का तरीक़ा ये होगा कि पहले आपके सामने कुछ बातें, अपने ख्यालात रखेंगे. उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें आपसे इंटरेक्शन, सवाल जवाब कर सकते हैं. मोहतरम अकबर अली साहब बैठ के. अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطلب العلم من المهد إلى اللهد صدق رسوله الكريم محترم آصف الدین صاحب عبدالستار صاحب پرنسپل صاحب دیگر میرے اسٹوڈنٹس اور یہاں کے ٹیچرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل عید منائے، سب عید منائے، مسجد میں منائے، گھر میں منائے یا عیدگاہ میں؟ سب عیدگاہ میں منائے۔ آپ بھی گئے تھے؟ بچے ابھی عیدگاہ گئے؟ ہاں نہیں گئے؟ کیوں؟ آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے؟ ہاں پھر فائٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ عیدگاہ میں عید منانے کے لیے آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا، ہے کیا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا ہے نا حکم دیے، مشورہ دے حکم دیے، ہے نا؟ اور خواتینوں میں سے پوچھا کہ ہمارے پاس چادر نہیں ہے کچھ لوگوں کے پاس، تو ایک چادر دونوں استعمال کر کے بھی جاؤ بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، ہے نا؟ انشاءاللہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، تو کچھ بات علم کے سلسلے میں کر لیں گے ہم، ہے نا؟ میں یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کیا اس کا مطلب کوئی بتا سکتے ہیں کیا؟ اطلب العلم من المہدی الی اللہدی، یعنی علم کو وہاں تک حاصل کرو کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، صرف یہ 13 یا 14 ایئرس کا علم ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے فرسٹ ٹو لاسٹ تک بھی علم حاصل کرنا ہے نا؟ یہ جو آپ جو اب علم حاصل کر رہے ہیں یہ ایک سسٹمیٹک علم ہے، یعنی ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا، ہے نا؟ ایک پیریڈ 40 منٹ 45 منٹ اس میں آپ کلاس آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے باہر بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں نا؟ اس کے باہر بھی علم حاصل کرنے کے ذریعہ آئے گا آپ کے لیے۔ چلتے پھرتے بھی آدمی کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے نا؟ آدمی چلتے پھرتے بھی علم حاصل کرتا ہے، گھر میں علم حاصل کرتا ہے، کچھ والدین ایسے ہیں کہ بچوں سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر، عبدالستار صاحب انجینئر ہیں، کبھی کبھی ان کو کارپینٹر سے بھی کچھ علم حاصل کرنا ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسکول کا کلاسز کا علم ہی علم نہیں، وہ بھی علم ہے، سسٹمیٹک علم ہے، اس کے بعد باہر کی دنیا میں بھی علم ہے۔ معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمیں جو کام پہلے کرنا تھا ہم بعد میں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ایک مہمان پروگرام ہے ان کو جانا ہے، اس لیے میں پرنسپل صاحب سے خواہش کرتا ہوں مدار سر سے کہ سب سے پہلے ہمارے مہمان خصوصی جناب اکبر علی صاحب کی گلگوشی اور شادی، ابھی اسکول کو چھٹیاں ہیں، یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں خالی۔ شکریہ آپ کا یہاں پہ۔ ابھی ایک مہمان ہمارے انجینئر عبدالستار صاحب کا استقبال شال پوشی کے ذریعے سید علی سر مینیجر، اور اب ان کا پروموشن ہونے والا ہے۔ جزاک اللہ، میں معذرت چاہتا ہوں درمیان میں ڈسٹرب کیا۔ اب اکبر علی صاحب کی بات کریں گے۔ تو باہر بھی علم حاصل کرنے کو رہتا ہے بھائی نا، یہاں آپ میں سے پورے 100 کے 100 نہیں لیتے، کچھ 98 میں دیکھا باہر آپ کا فوٹوز کے ساتھ آپ کے اسکول کا
जो रिजल्ट डाला हुआ है ना, कुछ MBBS के रिजल्ट भी। तो एक तो ये है कि इल्म आप यहाँ स्कूल में हासिल करते हैं, उसके बाहर भी इल्म हासिल करते हैं। मैं कुछ चीज़ आपके सामने रखता हूँ। राइट ब्रदर्स को आप सुने हैं? राइट ब्रदर्स क्या बनाया उन्होंने? क्या बनाया उन्होंने? प्लेन बनाया ना, बता कहाँ से सीखा वो इल्म उन्होंने? उनको उसका दिलचस्पी किसमें है? ये बताया जाता है कि वो चिड़िया जो उड़ते हैं आसमानी दुनिया, है ना, जो पर हिलाते हैं और उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं अपने उंगली के जरिए, तो उसको ख्याल आया कि ऐसा एक चीज़ उड़ सकता है, इस अंदाज के साथ एक चीज़ उड़ सकता है। तो इल्म उन्होंने स्कूल से हासिल नहीं किया, कायनात से हासिल किया। राइट ब्रदर्स ने कायनात से हासिल किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तालीम को सिर्फ स्कूल और क्लास के हद तक महदूद नहीं रखना, जहाँ से भी आपको इल्म मिलता है उसे हासिल करने की आपको कोशिश करना है। उसी के साथ जॉर्ज स्टीफनसन का नाम सुनेगा, है ना, जॉर्ज स्टीफनसन सुने हैं नहीं? जो मिलीपीड है ना, जिसे चारंडे कहते हैं ना, चारंडे हेलते वाला जमीन में चलता है कीड़ा, जो ट्रेन का इजाद किया, ट्रेन उगी बंडी है ना, ट्रेन जो गरीबों का क्या माना जाता है, उसे व्हीकल माना जाता है, गरीबों का व्हीकल है ना, जो वो जो पकड़ा वो उसमें बड़े लोग जाने वाला, ये जो है गरीब जाने वाला, जो ट्रेन को जो पकड़ा वो कहाँ से लिया उन्होंने, हासिल किया? वो भी कोई स्कूल या कॉलेज से नहीं सीखा था उन्होंने। जॉर्ज स्टीफनसन है, जो कीड़ा जो चलता है जमीन में, क्या बोलते हैं उसको? मिलीपीड, चारंडे बोलते हैं, चारंडे। बोलो जी, अक्षय सर को मालूम नहीं है। सालू जी के लेक्चरर हैं, कीड़े मकोड़ों। कन्नड़ में चारंडे बोलते हैं उसको, चारंडे, जो ये अलग 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 पकड़े तो वो ऐसा चकली बन जाता है, चकली जिलेबी बन जाता है। तो वहाँ से वो उन्होंने उसको सीखा है ना। उसके बाद में जो न्यूटन का नाम सुने हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कहाँ से सीखा हो? एप्पल जो गिरा तो उसको मालूम है कि वो यहाँ मिल गया। उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तलाश कर रहे थे खुदा का, मेरा पैदा करने वाला कौन है ना, तलाश कर रहे थे, वो कहाँ से उन्होंने इल्म सीखा? कुरान में बताया गया ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रिसर्च करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिसर्च करते हैं, उन्होंने जमीन के ऊपर भी रिसर्च किए होंगे, मगर उसे कुरान ने नकल नहीं किया, हो सकता है। आसमानी दुनिया में उन्होंने क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, मेरा खुदा कौन हो सकता है ना। आसमानी दुनिया में 3 चीज़ों को उन्होंने देखते हैं, सूरज को देखते हैं, चांद को देखते हैं, है ना, सितारों को देखते हैं, और वो क्या होते हैं? गुरूब हो जाते हैं, डूब जाते हैं। तो उसके बाद एक फैसला ये करते हैं कि डूबने वाला मेरा रब नहीं हो सकता। वो स्कूल से तो नहीं सीखे थे वो इल्म, उन्होंने कायनात को देखकर उन्होंने वो इल्म सीखे थे, है क्या नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इल्म आप स्कूल में जितना मिलता है आपको उतना लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जहन को वसी करना चाहिए, जहन बहुत वसी होना चाहिए इल्म सीखने के लिए, क्योंकि इल्म एक रोशन चिराग है। जिसके पास इल्म है उसका मतलब ये है कि जिंदगी में उसे रोशन चिराग मिल गया, है ना। अगर थोड़ा इल्म हासिल करते हैं तो छोटा चिराग मिल गया, दूर तक आप नहीं देख सकते। अगर ज्यादा इल्म आप हासिल करते हैं तो आपको बड़ा चिराग मिल गया, बड़ा रोशन मिल गया, है ना। सिर्फ बीदर नहीं, सिर्फ कर्नाटक नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड देख सकते हैं, वर्ल्ड के बाहर देख सकते हैं, आसमानी दुनिया देख सकते हैं। इसीलिए आपका जो सिस्टम जो है, माइंड सिस्टम जो है, आपको बहुत वसी करना चाहिए। आपका ख्वाब, विजन, ये तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत ऊंचा। ऐसा नहीं कि मैं जमीन पे चलूंगा, नहीं,
مجھے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آسمان کو چھونا ہے. ایسا علم کا آپ کو عزم کرنا ہے، اس کے مطابق علم حاصل کرنے کی آپ کو کوشش کرنا ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسرا پارٹ ہے عید، ہے نا. ہم عید کیسے مناتے ہیں؟ سب سے پہلے عیدگاہ یا مسجد جا کر نماز ادا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ پروردگار کو تھینکس کرنے کے لیے. تھینکس. کیوں تھینکس؟ انہوں نے ہمیں 1 مہینے کی پورا روزہ رکھنے کی توفیق عنایت کرنا ہے نا. ہمیں بیمار ہوتے تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں کئی سفر کا حاجت ہوتا تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کچھ پرابلم کریٹ ہوا تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہوا تو اس کے لیے کیا کیا ہم نے؟ پورا 1 مہینے کی پابندی کے ساتھ روزہ. اب سب روزہ رکھے نا. کسی کو روزہ ٹوٹ گیا، قضا ہے کسی کا؟ نہیں نا. زور سے بولو. ہاں نہیں، زور سے بولنا چاہیے. وزڈم کا معنی کیا ہے؟ وزڈم کے اسٹوڈنٹ ہیں تو سر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کیا؟ بڑے بڑے دوست سر بیٹھے ہیں، ایسے تو نہیں ہے. ہاں تو آپ کو 1 مہینہ پورا روزہ رکھنے کا موقع ملا، اس کے لیے تھینکس کرنے کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. مگر تھینکس صرف اس کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے نا. روزہ کس کے لیے فرض کیے گئے؟ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تو اس کے لیے ہم نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہے نا. یہی بات ہے نا. قرآن چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 185 کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. اس میں ایک بات ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گاڈ گفٹ کے طور پر قرآن دیا ہے. کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے. یہ بہت بڑا نعمت ہے. قرآن انسانی دنیا کے لیے بہت بڑا نعمت ہے. اس سے بڑا کوئی نعمت نہیں ہے. 2 چیز اس دنیا میں فنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو یہاں موت کا مزہ چکھنا ہے نا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ کل علیہا فان، یہ سب فنا ہو جائے. مگر 2 چیز فنا نہیں ہوتا. کون سا؟ ایک انسان کا روح فنا نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ واپس آسمانی دنیا تک لے جاتا ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ قرآن فنا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کا علم کو جو ہم اوپر لے لیتے ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر لے لیا، جس طرح ہمارے روح کو اللہ تعالیٰ اوپر لیتا ہے، اسی طرح قرآن کا علم کو بھی کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر لے لیتا ہے. تو قرآن میں یہ بھی بات کہا گیا ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس کے سلسلے میں آپ کو خوشی منانا چاہیے، آپ کو ہر دن عید کرنا چاہیے. مگر 2 عیدیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا. تو یہ کام ہے کہ سب سے پہلے ہم ہمارے رب کو کیا کریں؟ ہم تھینکس کریں. تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ نماز کے ذریعے اس کو تھینکس کرو. دوسرا چیز کیا ہے؟ عید کا دن کرنے کی دوسری کام یہ ہے کہ خدا سے مانگنے کا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے اس کا ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کیا. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ہم نے دے دیا ہے نا. زکوٰۃ دے دیا ہم نے، فطرہ دے دیا، ہاں اس کے بعد میں انفاق کیا، ہم نے صدقہ کیا، قرض حسنہ دیا، عشر دیا. یہ سب دیا ہے، سب دینے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی دے رکھا ہے اس میں سے کیا کرو؟ آپ خرچ کرو. وہ کل علم بھی ہو سکتا ہے، آپ کا جسم بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ کے پاس مال نہیں، آپ کیا خرچ کریں گے؟ آپ کا علم خرچ کریں گے. اگر کوئی کمزور ہے آپ کے ساتھ، اسے آپ علم دیں گے، اسے لے کر بیٹھیں گے. آپ بیٹھو اسکول کے بعد میں 10-15 منٹس ہم بیٹھیں گے، تم ذرا وہ سوال کا جواب صحیح نہیں دے سکے یا آپ کا ریٹنگ صحیح نہیں ہے یا آپ کو ذرا ڈر ہے، تو ہم بیٹھیں گے، ذرا گفتگو کریں گے، کچھ ڈسکس کریں گے کیا پرابلم ہے. یہ آپ دے سکتے ہیں. یہ بھی ایک دینے میں آ گیا. آپ کا علم آپ شیئر کریں یا کسی کو کانفیڈنس دیتے ہیں، آپ کچھ گھبرانا نہیں، ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، نہیں آپ کا ساتھ ہوں، یہ کانفیڈنس دیتے، یہ بھی دینا ہے. یا کسی کو کتاب دیتے ہیں، کسی کو پین دیتے ہیں اور کچھ دیتے ہیں، ہے نا. آپ یہ نہیں کہ صرف میرے پاس مال ہے میں مال نہیں دے سکا، نہیں، کسی کو اچھا مشورہ تو دے سکتے ہیں.
کوئی غلط کام کسی نے کیا آپ کے درمیان میں، آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ نیا کام نہیں کر سکتے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں، مجھے شرم آتا ہے یہ کام کرنے میں۔ اگر کوئی کسی سے غلط آپ دیکھتے ہیں، غلط جس سے دیکھتے ہیں اسی سے بولنے کی حکم ہے، دوسروں سے بولنے کی حکم نہیں، یہ بھی آپ کو اپنانا چاہیے۔ اگر کسی کا غلط آپ دیکھتے ہیں تو دوسروں سے اسے بول کر نہ دیں، اس سے بولے تو اسے دوست بنا، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وہ عید کا دن جو ہم مانگنے کے دن ہے، یعنی ایک سال کا پورا حساب مل گیا، میرے پاس کتنا ہے، ایک سال کا حساب لے لیا میں نے، مال ہے تو مال، تو اس کا حساب لے کر میں اس دن بیٹھ کر دیکھ تو اتنے مال دیا تھا ایک سال میں، میرے پاس اتنا مال میں سے اتنا مال میں تیرے راہ میں خرچ کر چکا ہوں، دیا، اور اس دن بیٹھ کر تو اور بھی دن میں اور بھی زیادہ دیتا ہوں مانگنے کے دن۔ اور جس نے لیا ہے وہ بھی جس نے دیا اس کے لیے مانگنے کا دن ہے۔ دو چیز بھی ہے، جو دیا ہے اسے بھی مانگنا ہے اللہ سے، اور جو لیا ہے اسے بھی مانگنا ہے، اور اسے یہ بھی مانگنا ہے کہ مجھے بھی کل جو آنے والی عید ہے اس میں مجھے بھی کچھ دینے والا بنا، لینے والا نہیں بنا، مجھے بھی دینے والا بنا۔ یہ مانگنے کا دن ہے اللہ سے کہ ہم عید اس طرح منائیں گے، ایک ٹیکس ہے اور دوسرا جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے اسے اس کے راہ میں دے کر وہ مانگنے کا دن ہے۔ اور تیسرا دن یہ ہے کہ جو بھی غلطیاں ہمارے سے ہو جاتی ہیں نا، ہم سب انسان ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں یہ بتایا کہ یہ سب غلطی کے پتلے ہیں، یہ سب غلط کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ہے نا۔ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے غلط کر لیے، تو ہم سب ان کے اولاد ہیں، ہم بھی غلط کرتے ہیں، غلطیاں ہمارے سے ہو جاتی ہیں۔ غلط نہیں کرنے والے اگر ہم ہوتے تو فرشتے بن جاتے، ہم تو فرشتے نہیں ہیں۔ ہمارے میں دو صفت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک فرشتوں کا صفت بھی رکھا ہے، ایک شیطانی صفت بھی رکھا ہے، دو صفت ہے ہمارے میں۔ کبھی ہم فرشتے بن جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں تو فرشتے بن جاتے ہیں، کلاس میں رہتے ہیں تو فرشتے بن جاتے ہیں، کبھی بازار میں جاتے ہیں، مسجد یا کلاس سے نکل جاتے ہیں تو کبھی شیطان بھی بن جاتے ہیں۔ دو صفت ہے ہمارے، ہے کیا نہیں؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے نا، کبھی اچھے بن جاتے ہیں کبھی برے بن جاتے ہیں، تو دو صفت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو غلطیاں ہو جاتی تھی، غلطی کا معافی مانگنے کا دن ہے عید۔ نئے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں یا اچھے سے اچھے کپڑے اس لیے پہنتے ہیں، اس کے اوپر پرفیوم میں عطر اس لیے ملتے ہیں کہ ہم دوسرے سے جا کر ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کو محبت کریں، ایک دوسرے کو کس دیں۔ کس کا سسٹم بھی ہے نا، پچھانے پہ کس دینا سسٹم بھی ہے۔ اور دوستوں کا کہنا ہے کہ دوست میں تجھے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو۔ کسے؟ بوائے سے، گرل سے، بوائے گرل کو کہتا ہے، گرل اگر بوائے کو کہتا ہے تو غلطی، بوائے کو کہنا، گرل کو کہنا وہ کیا ہے، وہ ثواب کا باعث بنتا ہے، نام میں اعمال میں لکھنے کی باعث بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بوسہ دیتے تھے پیشانی پر، یعنی اپنے والد بیٹی سے اتنا محبت کرتے تھے۔ آپ کے اماں ابا بوسہ دیتے ہیں کہ آپ کے پہچانے دیتے ہیں، اگر وہ نہیں دیتے ہیں تو آپ دے کر ان کو عادت کرانا، آپ سے عادت شروع ہونا ہے، جا کے دینا ابھی آپ بولنا امی آئی لو یو، امی آئی لو یو پاپا، بولنا چاہیے ہم کو، کیوں؟ محبت وہاں سے شروع ہوتا ہے، محبت گھر سے شروع ہوتا ہے۔ امی کو یہ کہیں کہ آئی لو یو ممی، جا کے لپیٹ کے پکڑ لے، کیا ہوا آج کون کے آئے تھے ایک صاحب، انہوں بولے کہ گھر کو جانے کے ساتھ امی کو لپیٹ کے آئی لو یو امی کہیں، آئی لو یو پاپا کہیں، یہاں سے محبت پیدا ہو، گھر سے محبت پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس سے بھی آپ کو غصہ ہے، کچھ ناراضگی ہے نا، کچھ تکلیف آپ کو پہنچی ہے، آپ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ معاف کریں۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر معاف نہیں کرتے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، آپ جس سے بھی غصہ ہے، ناراضگی ہے، پریشانی ہے، یہ تو آپ کو معافی مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے معاف کر دو، سوری
सॉरी करने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा होता। माफी चाहने से कोई आदमी छोटा नहीं बड़ा होता, उसका दिल में आप जगह बना लेते हैं, ये अच्छा आदमी है, नेक आदमी, ऐसा कहता है। आपको जिससे भी तकलीफ हो उनसे भी माफी तलब करना, और किसी से आपको तकलीफ हुआ तो उसे भी क्या करना, अल्लाह के वास्ते कहना कि अल्लाह के वास्ते तेरे वास्ते में उसे माफ कर दे। कोई क्लेम मेरे पास बाकी नहीं, पेट पूरा क्लीन हो गया, पूरा मैं उसको पूरा रब करके निकाल दिया, कुछ चीज नहीं, अभी साफ व्हाइट पेपर, इसके बाद ये तस्वुर आना चाहिए, व्हाइट पेपर का तस्वुर आना चाहिए, कोई चीज बाकी नहीं। यानी दूसरों को माफ करते हुए, दूसरों से माफी चाहते हुए, अल्लाह से माफी चाहने का दिन है ईद, है ना। उसी तरह ईद जो है शांति का दिन। शांति जानते हैं आप, शांति का मतलब क्या है? पीस, है ना, क्या? पीस, शांति। क्यों शांति है? ये दुनिया में शांति है ना, है क्या नहीं? इंसानी दुनिया में नहीं है, आसमानी दुनिया में तो शांति है। सूरज शांति से निकलता है, ग्रुप होता है क्या नहीं? चांद निकलता है, ग्रुप होता है क्या नहीं? सितारे गैलेक्सीज निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, है ना, पूरा घूम फिर रहे हैं। कोई वो ये ठहरा हुआ पानी नहीं है, घूम फिर रहे हैं पूरा, सब क्या क्या लगा रहे हैं? गर्दिश कर रहे हैं, सब गर्दिश कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पूरा गर्दिश कर रहे हैं। कभी उसमें कोताही हुई? कभी कोताही नहीं हुई। क्यों हुई? क्यों नहीं हुई? अल्लाह के हुक्म के पाबंद है, इसलिए कोताही हुई। मैं कल बताया कि समंदर में शांति है, पीस है। समंदर के मछलियां है, अगर पकड़ना है तो उसके लिए लाखों रुपए डाल के बोट बनाना है, और लाखों रुपए डाल के उसे नेट बनाना है, जाला बनाना है, और कुछ लोग उसमें जाना है, 10 लोग 15 लोग जाना है उसे चलाने के लिए, और जाला छोड़ने के लिए मशीन लगाना है, बोट के लिए मशीन, जाला छोड़ने के लिए मशीन, जाला खींचने के लिए मशीन। उतना उतना बड़ा जाले जो है, नेट जो है, वो हाथ में नहीं संभाल सकते, उसको मशीन लगाना है। ये सब करते हैं, डीजल डाल के जाते हैं, मगर आज तक कोई मछली के लिए खाना लेके नहीं गया, दाना लेके नहीं गया। बोट लेके गए, नेट लेके गए, खाना लेके कौन भी नहीं गया। उसे कौन खिलाता है? उसे कौन पिलाता है? इतने सारे मछलियां आते हैं, एक दिन में कई करोड़ डॉलर्स के इनकम जो दुनिया में होता है, इसीलिए कोई पिलाता नहीं। और बड़े बड़े मछलियां हैं, छोटे छोटे मछलियां हैं, उनका गिजा क्या है? बड़े मछलियों का गिजा क्या है? वो छोटे मछलियां। मगर कहीं फसाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ, मछलियां कभी समंदर से आकर ऊपर नहीं आए, ऊपर आके नहीं गिरे, जाके बोट में पकड़ना पड़ता है, नेट डाल के उसको, वो आके नहीं गिरा। किस लिए? वहां जो उसे जो हुक्म दिया गया, अल्लाह का हुक्म का पाबंद है। और जंगल में जो जंगली जानवर है वो कभी गांव में नहीं आए, अब इधर इधर आने शुरू हुए गांव में, क्योंकि जंगल कतरने शुरू कर दिया है इंसान, उसने आग लगाने शुरू कर दिया, है ना। उसके लिए क्या हुआ? वो गांव में आने शुरू हुआ। नहीं तो कोई जंगली जानवर भी गांव में नहीं आता, वो वहां पर आराम से है, और कोई फसाद भी नहीं हुआ। वो बड़े जानवर का गिजा क्या है? छोटे जानवर है, और कितना चाहिए उतना खा के बाद में सो जाता है ना, रेस्ट करता है, खा के सो जाता है, फसाद नहीं करता हो, फसाद बर्पा नहीं करता हो। उसका जो रिस्क रखा है अल्लाह ताला ने, वो खा लेता है और अपने काम करके सो जाता है, और वहां भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जैसे हमें औलाद है, वैसे वो जानवरों को भी औलाद है, कीड़े मकोड़ों को भी औलाद है, परिंदे परिंदों को भी औलाद है। सिर्फ औलाद है ही नहीं, उसका देखभाल भी कर रहे हो, उसे खिला रहे हैं, उसे पिला रहे हैं, उसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि चूं 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 के जरिए आई लव यू आई लव यू आई लव यू कह रहे हैं। वो अगर नहीं कहता है तो इंसान नहीं कहता है। अगर कोई अगर नहीं कहता है तो आई लव यू इंसान नहीं कहता है, चरिंदे कहते हैं, परिंदे कहते हैं। अल्लाह ताला यहाँ तक कहता है कि उस सब जितने भी मखलूक हैं उन सब मखलूक को नमाज का तरीका मानो। नमाज का तरीका का मतलब अल्लाह को कैसे थैंक्स कहें वो मालूम है। और जितने भी मखलूक हैं
सब अल्लाह का तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुरान का जुमला है, कुरान का जुमला। जितने भी मखलूक हैं तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ये भी कहता है कि जितने भी मखलूक हैं वो सब सजदा रेज हैं, सजदा करते हैं। उनका जो छांव गिरता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो सब सजदा करते हैं। अगर अल्लाह को कोई सजदा नहीं करता है तो वह इंसान नहीं करता। इंसान बुतों के सामने जाकर सजदा करता है, जानवरों के सामने जाकर सजदा करता है, पहाड़ों के सामने जाकर सजदा करता है, समंदर के सामने जाकर सजदा करता है। जो भी अच्छा चीज मिले उसके सामने सजदा करता है। जो भी जगह डराने वाला चीज मिला, अगर सांप मिल गया स्नैक, तो उसे भी सजदा करता है, क्योंकि तो मुझे डसना नहीं, तेरे से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सांप का भी सजदा करता है। सारे मखलूक अल्लाह का सजदा करते हैं, नहीं करते हैं तो इंसान नहीं करते हैं। तो उसलिए यहाँ फसाद है, उसलिए यहाँ बिगाड़ है, उसलिए यहाँ टेंशन है। टेंशन है कमाने के लिए टेंशन, खाने के लिए टेंशन, जो खाते हैं वो हजम करने के लिए टेंशन, सुबह निकल कर फिर वॉकिंग जाना। कुछ लोगों को खाने का चीज है, खाने के बाद पिघलाने की टेंशन। कुछ लोगों को यह टेंशन है कि खाने के लिए चीज नहीं है, टेंशन। जिसके पास है उसे भी टेंशन, जिसके पास नहीं है उसे भी टेंशन। इंसानी दुनिया को छोड़कर अगर बाहर जाइए टेंशन नहीं है। वहाँ कोई स्कूल्स नहीं, कोई कॉलेजेस नहीं, कोई टीचर्स नहीं, कोई नहीं, सीखे नहीं हो। अल्लाह ताला ने जो इल्म दे रखा है बस उतने में ही उसे आपने काम कर रहे हैं, जिंदगी बसर करें, सब हैप्पी है, सब हैप्पी। इंसान हैप्पी इसलिए नहीं है कि वो इन अल्लाह का फरमा बरदार नहीं बना, अल्लाह का पहचान नहीं। जो मेरा रब है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, ये पहचान इंसान को नहीं हुआ। जो खिलाने वाला, जो पिलाने वाला, जिलाने वाला, मारने वाला, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो ये भी खुश रहता, ये भी इत्मीनान बख्श रहता। तो ईद के दिन ये है कि आप भी खुश रहें, आप भी अमन व शांति के साथ रहें, आप भी पीस के साथ रहें। उस वक्त आपके अंदर पीस आ सकता है कि आप उसका फरमाबरदार बनते हैं, उसका हुक्म पर चलने का वादा करते हैं, कदम उठाते हैं कि मैं उसके हुक्म पर ही चलूँगा, उसके हुक्म के बगैर मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। ये वादा अगर आप करते हैं तो आपके पास भी अमन आ जाता है, शांति आ जाती है, पीस आ जाती है। ईद पीस का दिन है और ईद दूसरों को याद करने की दिन है। ये नए कपड़े किसके लिए, ये अच्छे कपड़े किसके लिए, ये परफ्यूम अत्तर किसके लिए, खुशबूदार चीज किसके लिए, हमारे बेटियों की लिपस्टिक किसके लिए, क्रीम किसके लिए। आप लगाते हैं ना, कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। शायद आप नहीं लगाते हो कि आपको मालूम है, इल्म है, क्योंकि विजडम के स्टूडेंट हैं आप। विजडम के स्टूडेंट्स को क्रीम की जरूरत नहीं होगी। फेयर एंड लवली जमाने से सुनते आए हैं, फेयर एंड लवली है ना, क्रीम में मशहूर है फेयर एंड लवली। कई खवातीन इतना लगाए, इतना लगाए, इतना लगाए, दुनिया में आज तक कोई काली गोरी नहीं है। क्रीम लगा लगा कर गोरी थी वो काली हो गई, मगर जो काली थी वो गोरी नहीं हुई। मगर फेयर एंड लवली वाला करोड़ों का कमाई कमा लिया। ऐसे ही शैम्पू, वो ये जितने चीज एक कर दो, लगाए 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 लगाए, अगर पैसा बचा कर रखते तो कार ले सकते। याद करने ये सब किसके लिए, ईद के लिए किस याद करें। जो गरीब है मेरे फैमिली में, उनके पास मालदार के पास सब जाते हैं, गरीब के पास जाए, उनको बात करें, उनका तकलीफ को जाने क्या है, क्या परेशानी है। अगर कोई बीमार है तो उनके पास चलें, उनकी इबादत करें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं, उनके लिए दुआ करें और उनसे दुआ करने के लिए करें। बीमारी की दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल कर लेता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, आप उनसे दुआ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए भी दुआ करें। मुझे जो जितना भी यहाँ सुनते हैं करते, मुझे याद नहीं होता,
एग्जाम में पेपर लेके बैठते हैं तो याद नहीं होता, इसलिए याद नहीं होता कि 90% हुआ है आपका, 100% नहीं हो। पहला एक ये आता था स्केल, मालूम आपको? अभी डिजिटल आ गया, पहला स्केल आता था ना, ये बात दरमियान में अभी याद आएगा तो मैं बोल देता हूँ, मुझे जो भी पढ़ता हूँ याद नहीं, जो पढ़ता हूँ रात भर पढ़ा, सुबह में याद नहीं। मतलब ये है कि वो पूरा 100 ग्राम नहीं हुआ उसमें। वो जो स्केल है वो ऐसा, एक साइड में आप 100 ग्राम का एक पत्थर रखते हैं, दूसरा जगह क्या करते हैं, कुछ अनाज रखते हैं, है ना। जब तक वो बराबर बराबर नहीं होता वो पत्थर नहीं उड़ता। आपका अगर 900 ग्राम भी हो गया तो किलो का पत्थर नहीं उड़ता, 950 हुआ तब भी उड़ता नहीं वो पत्थर, तब भी उड़ता है वो करीब करीब आना। यानी आपका जो लेवल है उस लेवल तक आपको उठना पड़ेगा, उतना ऊपर उठना, उठे तो फिर वो बाद में उतर जाता है, फिर इधर ही हो जाता है, फिर स्केल पलटा भार इधर हो जाता है। तो इस तरह आप ऐसा महसूस ना करें कि मैं पढ़े याद नहीं, पढ़ी याद नहीं, पढ़ी याद नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको और ज्यादा कोशिश करना है और ज्यादा मेहनत करना है। तो एक तो इनको जो हॉस्पिटल में है उनसे जाकर मिलना करना, और ये भी बात है कि कब्रिस्तान को भी विजिट करें आप किसी के लिए। कुछ लोग जाते हैं ना, कुछ लोग एतराज करते हैं, कुछ लोग जाते हैं। आप में से कौन कौन कब्रिस्तान में गए ईद के दिन? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान जाकर 2 ड्यूटीज हैं। खवातीन कब्रिस्तान के बाहर ही ठहर कर दुआ कर सकती है ना, मालूम है ना आपको? अंदर नहीं जाना है, बाहर जा सकते हैं, बाहर ठहर सकते हैं। कब्रिस्तान के बाउंड्री के अंदर जाने की इजाजत है, मगर कब्रिस्तान के करीब नहीं जाना, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बाहर ठहर कर 2 ड्यूटीज बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के सिलसिले में। एक ड्यूटी ये है कि तुम उनके हक में दुआ करो। कुछ लोग उनसे भी मांगते हैं, बुद्धू अकल जिसके कमजोर है उनसे मांगते हैं, उनसे मांगने के लिए नहीं, उनको मांगने के लिए। से नहीं है, उनसे नहीं, उनको मांगने के लिए। किसके पास मांगने के लिए? अल्लाह के पास। वहां जाकर याद करना, लास्ट ईद में हम और आप साथ थे, आज नहीं। कितने बुजुर्ग हमारे चले गए, ये कोरोना की वजह से कितने नौजवान भी चले गए, बच्चे बच्चियां भी चले गए, है क्या? उनको याद कर करके उनको मांगने की दिन है। ये ड्यूटी है कब्रिस्तान जाकर अल्लाह से उनके लिए मांगनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह जिंदे जैसे हम हैं, हमें खाने पीने की जरूरत है ना, जिंदे लोगों को खाने पीने की जरूरत है, आपके मरहुमीन जो है उनके लिए आपकी दुआ की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब दुआ करते हैं ना, अपने वालिदैन के लिए, अपने दादा के लिए, अपने नाना के लिए, दादी के लिए, सब दुआ करते हैं। सब याद आते हैं आपको, दुआ करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसे औलाद छोड़कर जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वो हाथ उठाकर अल्लाह से मांगे, ऐसे औलाद को छोड़। हम सबको दुआ करना चाहिए। हम उनको देखें या नहीं देखें ये कोई मसला नहीं है। अब्बा के लिए, अम्मी के लिए, जो जिंदे हैं उनके लिए, जो मर गए हैं उनके लिए, दादा दादी, नाना नानी, जो भी है हमारे फैमिली, मामू, खल्ले, फूफा, फूफी, है ना। आज का जमाना बदल गया, खाला भी नहीं, खालू भी नहीं, फूफा भी नहीं, फूफी भी नहीं, मामू भी नहीं, मामी भी नहीं, सब बदल गया। सब कौन है? आंटी अंकल, आंटी अंकल। आज का जमाना बदल गया, मगर हमें नहीं बदलना चाहिए, जमाना बदल गया। यानी पहचानने के लिए फुर्सत नहीं, सब आंटी भी अंकल बन गए। और यहाँ खाला का बेटा कौन, फूफू का बेटा कौन, मामू का बेटा कौन, मालूम नहीं, कौन? कजिन 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 कजिन, जो भी बोलो कजिन, सब भूल गए हैं। फैमिली सिस्टम जो है इधर उधर हो गया, सिस्टम नहीं रहा फैमिली में। मगर हम वो उम्मत हैं कि हमें उसे उजागर करना है, उसे जिंदा रखना चाहिए। ये कौन है? ये मेरा मामू का बेटा भाई है। ये कौन है? ये मेरे फूफू की बेटी बहन है। इस तरह हम नाम करना चाहिए। तो कजिन 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 को कजिन पे छोड़ देना चाहिए, आंटी और अंकल को आंटी और अंकल पे छोड़ देना चाहिए। उनका हमका मर्तबा वो बोलने से मालूम हो जाता है कि अब्बा के फैमिली से रिलेटेड है या अम्मी के फैमिली से रिलेटेड है, बोलने के साथ मालूम है। तो ये रिलेशनशिप भी डेवलप होना चाहिए।
اور دوسرا کام قبرستان کو جا کر کیا ہے؟ وہ یاد کرنا ہے لاسٹ ایئر وہ تھے عید میں، یہ سال نہیں ہے، نیکسٹ ایئر میں رہوں یا نہیں رہوں، مجھے بھی 6 فٹ 1.5 فٹ ہے، 6 فٹ 72 انچز لمبا اور 18 انچز چوڑا. زیادہ چوڑا زیادہ ہو تو 2 فٹ کا سلیب لا کے رکھتے ہیں مسجد کمیٹی والے، مجھ میں نہیں ہوتا، مجھ میں نہیں ہوتا 1.5 فٹ. اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ سلانے کے لیے بتانا نہیں سونا چاہیے، کروٹ سے. اور ایک ڈھیلا رکھتے ہیں سر کے پاس، ہاتھ رکھنے نہیں، ہاتھ نیچے. سونے میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاتھ رکھتے ہیں. اس لیے ہاتھ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سوتے تھے اور رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اپنے یہاں رکھتے سوتے. وہاں ہاتھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ڈھیلا مٹی کا رکھ دو، اس کا سر ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی عزت کا نگاہ ہونا ہے. میت کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیا. صرف زندوں کے لیے نہیں ہے عزت، مرنے کے بعد بھی عزت ہے. نہلانا دھلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا گرم پانی ڈالو، ہاتھ کبھی بینڈ ہو گیا، مرنے کے ساتھ آپ ہاتھ صحیح نہیں باندھے، صحیح پیر نہیں رکھے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، بینڈ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا گرم پانی ڈال کو آہستہ بنتا، جیسا زندے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اسی طرح ٹریٹمنٹ آپ کا. آپ میں سے کوئی میت کا یہ غسل دینے جاتے ہیں کیا؟ یہ ٹریننگ کریں گے کیا اس کے ذریعے آپ کو؟ انشاءاللہ یہ ٹریننگ کریں گے جیسا غسل دینا میت آپ میں بھی کریں گے، آپ میں بھی کریں گے. آپ رس کے ساتھ جانا، ایک ٹیم بنا کے ہم غسل دینے والے ہیں، وزڈم کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم غسل دیتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہو سکتا ہے ایک ٹریننگ ہے اس کے ذریعے کرنے کے لیے بولیں گے ہم، آپ سب سیکھیے انشاءاللہ. تو اس طرح سے وہاں جا کر مجھے بھی اس ہونا ہے، وہ یاد کرنا ہے، وہ یاد دہانی ہونا چاہیے. ہمیشہ موت کا یاد کرتے رہنا وہ دن ہے. اور یہ دن جو ہے وزڈم کا دن، عید جو ہے وزڈم، انتی، پرگتی، مکتی کا دن ہے. کیوں؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ اسے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں 2 جگہ بھی کیا ہے؟ سگنل معلوم ہونا وہ ون ہے نا، وہ ون ہو گیا، وہ جیت گیا. کیوں جیت گیا؟ اللہ کے حکم کے مطابق میں زندگی بسر کرتا ہوں، اس کا انہوں نے عہد کر لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹیبل کے اوپر لا کے رکھے، امی بنا کر رکھے، ابا لا کر ڈالے تھے، امی بنا کر ریڈی رکھے، وہ مولوی صاحب آزاد دے دے. ذرا اٹھنے میں دیری ہوا تھا، کھانے بھی نہیں، گپ 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 2 کھا لیے اور چھوڑ دیا. ہوا کیا نہیں آپ کے ساتھ؟ 1-2 دن تو ہوتا ہے، چھوڑ دیا نا آپ، اس کو رد کر دیا نا، کام مگر رد کر دیا نا آپ، اس کو رد کر دیا. اور جیسا حکم ہوا کھانے کا آپ نے اس کو کھا لیا. نہیں تو پانی تو پی لیا آپ نے، کہیں باہر رہے وہاں گیا پانی تو پی لیا، دعا پڑھ کے ہو گیا میرا روزہ کا. یعنی ایک سسٹم آف لائف کو آپ ایک اوبیڈینٹ لائف کو آپ آگے، باؤنڈری کے اندر آپ آگے، باؤنڈری کے باہر کے باؤنڈری کے اندر آگے. حدود اللہ جو باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا، حدود اللہ کے اندر آپ آگے، سیف زون میں آگے. آپ کا زون کون سا ہے رمضان میں؟ سیف زون میں آگے، ڈینجرس زون میں نہیں ہے، سیف زون میں آگے. جو سیف زون میں آگے وہ کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن کہتا ہے جو اپنے آتم قلب اسے یہ دنیا کے برائیوں سے، یہ دنیا کی غلطیوں سے اسے اگر پاک کر لیا، صاف کر لیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. جیسا زندگی ہمارا ہو گیا ہے، 1 مہینے کا ٹریننگ ہم نے لے لی ہے، اس کے بعد میں ہم نے عید منائے. یہ ساری زندگی جو ہے میری اور آپ کی، یہ آخرت کے لیے بنا ہے. دنیا میں ہے مگر کیا کرنا؟ آخرت پیش نظر رکھ کر بنانا ہے زندگی کو. مجھے ایک دن جانا ہے نا، کچھ دن کا مہمان ہے، کچھ دن کا مہمان ہے. کل بتایا میں آصف صاحب سن لیے، صبح میں بٹن ڈالا ہوں وہاں کر، ابھی رات میں میں نکالتا ہوں یا دوسرا نکالتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے. کیا گارنٹی؟ آپ کو کسی کو ہے گارنٹی؟ کوئی انسان یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں جی سکتا.
ये टेम्पररी लाइफ, एक्सप्रेस लाइफ, कब एक्सीडेंट हो गया ना, कभी रूट कब हो गया ना, है ना। अभी सुबह में मैसेज आया कि कल कोई बच्चों को लेकर एक फैमिली दवे के लिए बैंगलोर गए थे और रात में बस था उनका, कुछ टाइम बच गया, शाम जगह समंदर देखने के लिए गए, समंदर के किनारे गए तो बच्ची तो आगे गई, बच्ची को बचाने के लिए अबू गए, बच्ची पार हो गई, अबू वो लहर में चले गए, अभी दफन हो रहा है, किसी का गारंटी नहीं है। आज सुबह में मैं नहाया हूँ, गर्म पानी नहीं मिला, ठंडा पानी में नहा लिया, क्यों इलाका गर्म है आपका, गर्म पानी की जरूरत है, कल मैं खुद नहाऊंगा या दूसरे मुझे गुस्ल नहीं होगी। हमारे और आपकी जिंदगी मुख्तसर है, तो हमें और आपको चेंज होना है, चेंज होना है, अल्लाह के नज़र के मुताबिक जिंदगी बसर करने का हमें आहद लेना है। यही पैगाम है रमज़ान का, यही पैगाम है ईद। इसलिए ये सब चीज़ें याद दिलाने के लिए आता है। 1 महीने का जो ट्रेनिंग है उसके बाद का तेरा लाइफ स्टाइल चेंज होगा, वो लाइफ स्टाइल जो है वो इस्लामिक स्टाइल होगा। आपको चलते फिरते आते जाते ये समझना चाहिए कि सोसाइटी में अच्छा ये इस्लामी लड़का है, ये इस्लामी लड़की है ना। हमारा हिजाब देखने के साथ ही आप बड़े खुशी नसीब हैं, हिजाब को कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वो दूसरा स्कूल में होता तो आपको हिजाब का प्रॉब्लम होता, टेंशन में आ जाते थे आप, एग्जाम नहीं लिख सकते थे आप, क्यों? हिजाब निकालने में ही आपको टेंशन क्रिएट हो जाता है, जो भी पढ़ के गए आपको वो याद नहीं होता। ऐसा तो आपका जिंदगी में आप खुशहाल लोग हैं, खुश नसीब है ना। एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन मिला है आपको, हमारे बच्चों को ये नसीब में मांगता हूँ क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन उसमें जाना पड़ता है। यहाँ के नमाज के लिए भी आपको वक्त आप फारिग कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, जुमे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, और जुमे के लिए भी इजाज़त लेना, कुछ देर हो गया तो फिर अटेंडेंस नहीं है, बहाना बनाते हैं, हिजाब डालने से बहाना बनाते हैं, नकाब डालने के लिए बहाना, तकलीफ है, परेशानी है, मगर वो कोई चीज़ नहीं। मेरा अपील इतना ही है, हम अल्लाह के लिए अल्लाह की जो भी हुक्म है उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। ये इल्म जो है ये चिराग है, रोशन चिराग है, रोशन है, इसे जितना आप ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, मौका है आपके लिए, बाद में मौका नहीं है। ये मौका हाथ से जाने के बाद आप अगर अफसोस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। आपको जो भी जानना चाहे, आपके जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर, उनसे आप जान सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं। जिस तरह आपको आपके अम्मू और अब्बू के इज्जत करना है, उसी तरह आपकी जो भी फैकल्टीज़ हैं, यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं, उनका भी इज्जत करना है, उनसे भी मोहब्बत करना है ना। मोहब्बत ऐसा नहीं कि वो मोहब्बत करे तो मैं मोहब्बत करता हूँ, ये सब जानवर भी करते हैं, मगर इंसान वो है कि जो दुश्मन करता है उससे भी मोहब्बत करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, पत्थर खाकर भी उनके हक में दुआ की, पत्थर खाकर भी उनके हक में दुआ की, उनकी उम्मत है, गलत करना उनका काम है, जहर फैलाना उनका काम है। हम स्नेक नहीं बन सकते, हम सांप नहीं बन सकते, वो जहर फैलाते हैं, फैलाने दो, हम जहर निकालने वाले बने, हम मोहब्बत को बांटने वाले बने, मोहब्बत करने वाले बने। मेरा किरदार सोसाइटी में अलग है, मेरा किरदार वो नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल वो नहीं है, मेरा लाइफ स्टाइल मोहम्मद है, मेरा लाइफ स्टाइल मोहम्मद है। ये अहम करना चाहिए, इसके मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। बस बहुत खुशी के आप सबको मिलकर और डिसिप्लिन के साथ बैठे, आप कोई एक दूसरे से बात नहीं की। शायद मैं आपको आज ये 1 ग्रेड देता हूँ विजडम के स्टूडेंट्स को, आपको खुशी करने के लिए मैं जहाँ भी ऐसे सभा में बात करता हूँ, आपस में बात करने के कुछ होते रहता है, कभी बोलना पड़ता है, आप बात करें तो मैं बंद करता हूँ, माइक आपको देता हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है, आप नहीं किए, डिसिप्लिन इसे बरकरार रखिए, इसे कायम रखिए, है ना। हम उम्मत मुस्लिमा इस सोसाइटी को बताएंगे, इस देश को बताएंगे, हम उम्मत मुस्लिमा। इसी के साथ मैं भी आपके इस ईद में शामिल हूँ और मुझे भी आप दुआ करना, मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, है ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व रहमतिका या अर्हमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मोहतरम अकबर अली साहब, बहुत काम की बातें, बहुत फ़ायदामंद बातें सामने आई, शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि अकबर अली साहब के साथ आपकी एक फ़ोटो है, अकबर अली साहब यहाँ ठहरेंगे, हम अकबर अली साहब इधर से फ़ोटो ली, फिर स्टाफ के साथ देखो,
ये हमारे आप बैठिए अभी नहीं, पहले ये कर लेंगे, उसके उधर जाके प्रोग्राम में पास। आइए, हमारे अक्षय कुमार साहब हैं, MSc zoology के लेक्चरर हैं। ये बसवा कुमार पाटिल हैं, फिजिक्स के हैं। आइए मिलिए, जरा एक फोटो लियो जी, मिल रहे फिर ग्रुप फोटो। अक्षय कुमार सलीम सर, अरे ये IT अक्षय सर सेक्शन के इंचार्ज हैं, अंदर बॉयज कैंपस के काय मिळणार सर हां केयर टेकर हैं। क्या ठीक है अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है। सज्जाद सर, ये मेस के इंचार्ज हैं और ऑफिस असिस्टेंट हैं। आइए हफीज सर, प्रकाश सर, सज्जाद सर, इंग्लिश सर हैं, ये हफीज सर हैं, MA इंग्लिश हैं। बी प्रकाश सर हैं, वो आंध्रा से ताल्लुक है आपका। आप रविंद्र गर्जे सर, मैथ्स, ऐसे आइए सामने, ऐसा आ जाओ, ये मैथ्स के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दिखने में जरा वीक दिखते हैं। और एक हमारे मैडम हैं, प्रियंका मिश्र, ये भी मैथ्स ये हमारे प्रिंसिपल साहब शेख मदार सर हैं, सैयद अली सर मैनेजर हैं। कुमार सर और सजाद सर भी सलीम सर लेते हैं। और शिव कुमार सर जल्दी। शिव कुमार भी कॉलेज की टीम में है, प्रिंसिपल साहब के साथ पूरा IT के टीम है, 8 लोग, पूरा इंटरनेट, क्वेश्चन पेपर, एग्जाम। ये जावेद सर हैं, ये जो स्टूडियो है ना, इसके इंचार्ज डिजाइनर हैं।